बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास का जो न्यू सिलेबस है मैथ की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन करवाए जाए और बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी दिए जाए। और इसके साथ मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि हर किस्म का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करूँ। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, पहले लेक्चर का। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो हमारा नंबर से रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जी आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स हैं, तो उनमें आप लोगों ने बताना है कि इसमें रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले तो रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट आना चाहिए कि आया हम किसको रैशनल कहेंगे और किसको इरेशनल कहेंगे। तो डेफिनेशंस भी इसकी बुक के ऊपर दी हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ, यानी सिंपली मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, जिससे ये होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ना बताता हूँ रैशनल और इरेशनल को, यानी आप समझ लें कि ये चलो रैशनल की हेडिंग हो गई और एक हम हेडिंग बना लेते हैं इरेशनल की। ठीक हो गया जी? यानी उर्दू वाले जो स्टूडेंट हैं, जो उर्दू मीडियम रखी है बुक, उनके लिए ये नातक और गैर नातक अदाद होते हैं। ठीक है क्या? नातक और गैर नातक। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, नातिक और गैर नातिक। ओके जी। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक तो डेफिनेशन इनकी चलती आ रही है कि कोई भी ऐसी अदाद जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो बटे के नीचे जो वैल्यू आती है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हो तो वो इन्फिनिटी में चला जाता है। तो इसको इसके लिहाज से इसकी डेफिनेशन है, लेकिन अमूमन स्टूडेंट्स को ना वो समझ नहीं आती कि अब पता नहीं ये क्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ना थोड़ा सिंपल और देसी तरीके से थोड़ा जो है वो पॉइंट दे दूँ ताकि आपको ईज़िली वो समझ आ जाए। तो मैं ना कुछ लिखता हूँ रैशनल और इरेशनल नंबर। चलें, जैसा कि एक अदद है √3, ये एक आपके पास फिगर आ जाता है, अदद आ जाता है। तो इसको अगर आप ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास √3 अगर आप इसका काउंट करें तो ये इसकी इक्वल तकरीबन आ जाएगा 1.732050 8, मतलब सो ऑन इस तरह चलता जाता है। अच्छा, अगर आपको इस अदद को बटे में लिखना हो, यानी फ्रैक्शन में लिखना हो, तो कैसे लिख सकते हैं? यानी एक तो बेसिक तरीका भी है ना कि आप इशारिया ख़त्म करें, वो नीचे लाइन लगाएँ। नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे लाइन लगाता हूँ, तो ये जो इशारिया है, पॉइंट है, इसकी जगह पे 1 आ जाए। आगे जितने अदद हैं उतनी ज़ीरो लगाते जाएँ। तो चले, जो हमें नज़र तो आ रहे हैं वहाँ तक तो लग गई ज़ीरो। अब जो नज़र नहीं आ रहे, यानी आगे तो जारी है ना, हम इसको रोक तो नहीं सकते। लिहाज़ा इसका मतलब यही हुआ कि हम इसको बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। ठीक है? ये सो ऑन चलता रहेगा। तो ये जो बटे की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है? वो क्या है? वो इर्रेशनल है। तो ऐसे अदाद जिनका आप स्क्वायर रूट करें और वो जवाब जो है वो ऐसा है कि पॉइंट में आए और आगे चलता जाए, लेकिन अदाद जो है वो रिपीट भी ना आ रहे हों, यानी अलग-अलग आ रहे हों। जैसे कि इधर देखें 1.73205008 आगे अलग-अलग आ रहे हैं। तो इस तरह के अदाद जितने भी हैं, वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। जबकि अगर आप किसी का रूट करें या किसी को डिवाइड करें, यानी फ्रैक्शन में बटे में कोई रकम लिखी हुई है, उसको डिवाइड करते हैं, कसर में लिखी होती है, तो उसका जवाब जो है वो या तो पूरा-पूरा आ जाता है, जैसे कि आपके पास है 8/2, तो काटने से आपको पता है ये 4 आ जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3/2, तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1.5 आ जाता है। ठीक है जी? तो इसका मतलब ये भी बटे में लिखा जा सकता है, यानी आगे ये कंटिन्यू नहीं है। ठीक है? ऐसे अदाद जो डिवाइड करने से या उनका जज़र लेने से, यानी स्क्वायर रूट लेने से वो कंटिन्यू ना हो, ठीक है? इशारे के बाद रुक जाएँ या इशारिया उनमें आए नहीं, पॉइंट आए नहीं,
सीधा सीधा डिवाइड हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा है कि कोई नंबरिंग ब्लॉक उसका ना जो आने लग जाए, यानी हम किसी चीज़ को डिवाइड करें तो उसमें एक ब्लॉक की सीरीज आने लग जाए। जैसे कि कोई भी अगर लेट्स सपोज को डिवाइड करते हैं तो 1.777 या 1.332233 इस तरह का मतलब जो आ जाए, तो ये जो है ये चाहे कंटिन्यू भी होगा लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, यानी ये वाले, ये सारे, ये वाला ये सारे के सारे रैशनल हैं। इरेशनल सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आप किसी रकम का जो है वो स्क्वायर रूट लें, ठीक है, और वो आंसर जो है वो रुके ना, आगे कंटिन्यू रहे और अलग अलग भी आ रहा हो। तो जैसे कि अंडर रूट ये 3 था, इसको हमने किया, या फिर एक क्वेश्चन आपका है भी पाए, इसकी वैल्यू को अगर हम काउंट करें तो 22/7 आती है। डिवाइड करने से ये मतलब जो है ये भी ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहती है, रुकती भी नहीं है। जैसे कि इसका 3.142857 मतलब सो ऑन इस तरह जा रही है, तो ये भी इरेशनल है। यानी ऐसे अदाद, फिर से कह रहा हूँ, ऐसे अदाद जिनको तकसीम करने से आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाए, यानी पॉइंट में ना आए या पॉइंट में आए लेकिन आगे कंटिन्यू ना हो, ठीक है, या कंटिन्यू अगर है तो वो ब्लॉक्स आ रहे हो, एक जैसा आ रहा हो, ठीक है, एक अदद एक जैसा आ रहा हो या दो अदद ऐसे रिपीट हो रहे हो, तो ये सारे के सारे रैशनल है। लेकिन एक ही सूरत है इरेशनल की कि जिसमें आप किसी रकम का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, और या डिवाइड करें जैसे मैंने इसको किया, तो उसका आंसर जो है वो ना तो रुक रहा हो और ना ही वो एक जैसा आ रहा हो, तो ये जो सिर्फ होते हैं ये इरेशनल होते हैं। तो आपकी बुक में जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो चले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है 2.353535। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा अदद जो कि रिपीट आगे कंटिन्यू तो है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन ब्लॉक्स में हो रहा है, एक जैसे नंबर आ रहे हैं जैसे 353535, तो ये जो है ये सारे के सारे रैशनल में लाया करेंगे, यानी दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये रैशनल हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। या फिर आप इसको कहते हैं नातक अदाद, अगर उर्दू वाले हैं बच्चे तो वो इनको क्या नातक अदाद कहेंगे, ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें भी वो पॉइंट कर रहा है कि 0.6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि आप 0.6 यानी 6 जो है वो कंटिन्यू ब्लॉक्स की शक्ल में ऐसे आ रहा है, कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है, तो ये जो है ये भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो अदाद भी एक सीरीज की शक्ल में चलेंगे, ठीक है, वो भी इसमें आएंगे रैशनल नंबर में, ठीक हो गया जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हेडिंग बनी हुई है ना इनमें ही लिखता जाऊँ, यानी ठीक है जी, आपको वो क्लियर रहे। रैशनल और इरेशनल, जो अब जो है ये दूसरा क्वेश्चन जो कि इरेशनल है, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, सॉरी तीसरा पार्ट है इसका, तो 2.236067 और कंटिन्यू है, तो ये इरेशनल है। देखें, एक तो ये जारी है आगे, दूसरा ये है कि इसके जो पॉइंट के बाद है वो एक जैसे भी नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको हम जो है वो फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते, लिहाजा ये भी जो है वो आपका इरेशनल नंबर में ही आएगा। ओके, इसके बाद सेवन्थ रूट है, आप उसको हल करें, 7 पर रूट लें, ठीक है जी। तो यानी क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है ये 4 पॉइंट है, तो ये सेवन्थ रूट, उसको सॉल्व करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है, मैंने इसका सेवन्थ रूट कैलकुलेटर से किया है 2.67 सॉरी 645751 311 सो ऑन, मतलब इस तरह से इसका आया, तो ये भी इरेशनल में आ गया। ओके हो गया जी। इसी तरह आपके आगे क्वेश्चन आ रहा है ई, क्वेश्चन नंबर 5। तो ई की जो मैथमेटिकली वैल्यू होती है वो इसकी 2.71828 मतलब सो इस तरह आगे वो जारी होती है, तो ये भी जो है वो इरेशनल में लाया करेगा, क्योंकि ये इसके भी जो शादी के बाद
जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी नहीं आ रही और आगे कंटिन्यू भी हैं। ओके हो गया जी, तो ये भी इरेशनल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पाई है, जो मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन जो पार्ट इसका 6 है। पाई को कहते हैं, बताएं जी क्या है। तो ये सारे इरेशनल हैं, ठीक हो गया जी। ये भी और जो पाई है ये भी इरेशनल में आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये यहाँ पे कर चुका हूँ। तो इसका भी जो आंसर है वो 3.142857 कंटिन्यू है, ये भी नहीं रुक रहा। तो इसलिए ये भी क्या आएगा, ये इरेशनल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हैं जी, आगे 4 पार्ट रहते हैं इसके। वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि सॉल्व कर। जो 7वां पार्ट है वो मैंने लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 11। तो इसको भी हमने बताना है कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल नंबर। तो सिंपली यही है कि 5 तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपलीफाई करें। तो 11 का आप रूट कर लें, तो वो आ रहा है जी 3.31662479। तो जब इसमें 5 को ऐड करेंगे तो सिंपली वही 8 पॉइंट आगे वही 3.1662479। मतलब ये जो है वो इस तरह से सीरीज एक चलती जा रही है, जो कि साबित करती है ये इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इशारे के बाद अगर वैल्यूज रुक नहीं रही और अलग अलग आ रही हैं, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर में आएंगी। तो दिस आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक होगा जी। तो इसका अगला पार्ट हमारे पास है जी, पार्ट नंबर 8। इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। तो हम अंडर रूट 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं और 13 को भी। अंडर रूट 3 इसका आंसर आ रहा है 1.7320508008 और प्लस अगर हम अंडर रूट 13 करेंगे तो उसका भी कुछ ऐसे ही इरेशनल नंबर ही आएगा, 3.605551 आगे 75 है। तो हम इनको ऐड अगर करें तो डेफिनेटली जो ऐड होके भी आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। चलिए हम ऐड कर लेते हैं 1.7320508008। तो ये आ रहा है जी 5.337602083 इस तरह। तो ये क्या है जी, हमारे पास ये भी इरेशनल नंबर है। ओके हो गया, इरेशनल नंबर। जो बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं उनके लिए ये गैर नातिक अदद हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या आए हैं, गैर नातिक अदाद हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। वो है जी 15/4, यानी 15/4 है। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 3.75। तो इसको हम जो है वो कसर की शक्ल में यानी फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, लिहाजा ये हमारा रैशनल नंबर आएगा। ठीक हो गया जी। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सिंपली आप ऐसे ना, जो कि 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पीछे हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जी 10। पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 10 वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास आ रहा है 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक हो गया। उसके बाद 2 प्लस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के, एक तो ये है सिंपल जैसे भी मैं कर रहा हूँ कि 2 का भी अंडर रूट कर लें, इस 2 का भी अंडर रूट कर लें, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से माइनस करें, इसको जो आएगा उसको प्लस करें, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ना, एक आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी शायद पढ़ी हो, 8th क्लास में पढ़ी होगी।
वो यूज़ कर रहा हूँ। चलें, क्योंकि आप 9th में आइडेंटिटीज जो है वो काफ़ी अप्लाई भी होंगी। तो जो पुरानी मैथ थी उसमें तो चैप्टर नंबर 4 सारा आइडेंटिटी से रिलेटेड था। इसमें भी इंशाल्लाह आई थिंक तीसरा चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड आ रहा है। चले देखेंगे। तो क्योंकि ये न्यू सिलेबस है। अच्छा, आइडेंटिटी क्या है जी? आइडेंटिटी ये है कि अगर आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कोई भी दो वैल्यूज जिनके स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो, तो उनको एक दफ़ा आप उन्हीं वैल्यूज को विदाउट स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स। इनको प्रूव किया जा सकता है, नहीं अगर इनको इधर मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आता है। ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूंगा किसी लेक्चर में जो आइडेंटिटीज हैं इनको भी प्रूव करके वो आपको अलग से लेक्चर दिया जाए, ताकि जो बच्चे कंसेप्ट लेना चाहते हैं आइडेंटिटीज का, फार्मूला वगैरह का, तो उन्हें समझ आ जाएगी। फिलहाल आप ये समझे कि अगर दो वैल्यूज का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो उसको हम इस सूरत में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है कि दो वैल्यूज एक जैसी हैं और एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको वापस हम इनके स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास सेम ये आइडेंटिटीज बन रही हैं, इन दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये 2 और ये 2 मिला के, इस 2 को मिला के मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ठीक हो गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो इन दो को मिला के मैं अंडर 2 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। आइडेंटिटीज मैंने इसलिए करवा दी है ताकि जैसे जैसे अब आगे मैथ आएगी, यानी थोड़ा आइडेंटिटीज आपको पता होने चाहिए। और अ, वैसे वो जनरल था कि डिवाइड करके मतलब इसका रूट लेके तो अब तक हल हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटीज का भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर क्या है जी? वो आपका 4 आता है और ये कैंसल आउट। तो यानी जो भी स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ये आपस में एंटी होते हैं। तो हमारे पास 2 आ रहा है, तो 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आता है। तो देखिए ये जो है एक सिंपल वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या है जी? रैशनल नंबर। ओके, इसके साथ ही हमारा